अभी मतलब कोडिंग में होमवर्क दिया गया था गेम बनाने के लिए। तो ये बैठ करके पता नहीं कौन से दो ड्रैगन की लड़ाई देख रहा है। अच्छा। और बगल में कौन सा 90s का सीरियल चल रहा है। अच्छा, एक तरफ 90 सीरियल, एक तरफ ड्रैगन का गेम। ड्रैगन का कहाँ गेम चल रहा था? इसकी क्लास बैकग्राउंड में चल रही है, लेकिन ये भाई साहब रोबोक्राफ्ट या मिथपैट किसी की वीडियो देख रहे थे। तो मैंने इससे कहा श्रीश क्लास कर लो, फिर उसके बाद देख लेना। फिर जब इससे बंद करवाया तो भाई साहब सो गए। फिर उसके बाद उठाए, फिर कहा मैंने पूछा क्लास कितने बजे, कहा कि 15 मिनट बाद है। तो मैंने कहा तब तक जाओ मुंह हाथ धुलो और कपड़ा बदल लो। तो फिर कहा भैया अभी मेरे पास टाइम नहीं है। फिर उसके बाद फिर वीडियो देखने लगा। फिर उसके बाद जब मैंने इससे कहा अब चलो जाकर के नहा धो लो क्योंकि क्लास तो हो गई है। तो फिर कहा नहीं भैया अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे नेटफ्लिक्स देखने दो। फिर भाई साहब गुड्डे देखने लगे। अगर आता भी होगा और ये करता नहीं तो कहता है मैं सर से बोल दूंगा सर मुझको नहीं आता था ये। मतलब इससे मैंने कहा 3 क्वेश्चन है कर लो, तो फिर उसके बाद सर को दिखा देना, सर 7 बजे आएंगे। 6 बज रहा था, भैया अभी मैं खेल के मुझसे भी नहीं हो पाएगा। मैंने कहा अरे यार अभी कर लो 3 ही सवाल है। तो फिर एकदम गुस्से में मेरा हाथ मोड़ के फिर बैठा पढ़ने। फिर उसके बाद जब इसको दिया तो कहा मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, मैं अभी नहीं कर सकता। और किया कहते हैं इसने उल्टा करके काट रहा था इसलिए नहीं कट रहा था। अब ये छोटे छोटे से क्वेश्चन रहते हैं नहीं कर पा रहे। मैंने इसको बल्कि समझाया 3 बार, उसमें भी रोने लगा ये। तो वही मैं इससे कह रहा हूँ अगर जैसे सर 1 घंटा पढ़ा के जाते हैं उसके अलावा 1 घंटा और पढ़ लिया करे। जब मैं उस वक्त आया था मेरी आपने स्टेट ऑफ बीइंग देखी थी, मैं कैसे थक के आया था वो देखे थे? इनको बस यही दिखाई दिया मैं आया हूँ बस इसको आई एम नॉट फिनिश्ड टिल नाउ। मैं उस वक्त थक के आया था, ये नहीं देखे कि मैं थक के आया हूँ। इनको अमान भैया ने और अनिल भैया ने फिजिक्स की बुक दी थी और 5-6 बुक दी थी, एक बार उठा के इन्होंने मेरे सामने नहीं देखा है। और कहने लगे उन लोगों से हाँ मैंने पढ़ा है, सुबह 3 बजे उठ के मैं पढ़ता हूँ। और जब अमन भैया से मैंने इनकी कॉल लॉग की हिस्ट्री पूछी, कहने लगे अरे वो दूसरे वाले फ़ोन में है, जब उनकी मम्मी वाले फ़ोन में है तो वो कैसे नहीं उठती। नमस्कार दोस्तों, देखा आपने दोनों भाइयों को, कितना प्यार है, कितना केयर है एक दूसरे के लिए। एक चाहता है दूसरा पढ़ाई करे, दूसरा चाहता है पहला पढ़ाई करे। एक पहले की गलतियों को और कमियों को बाहर निकालना चाहता है ताकि वो सुधरे, और दूसरा समझ चुका है कि अगर तुम मेरी गलतियां निकालोगे तो मैं भी तुम्हारी गलतियां निकाल सकता हूँ। तो ये है भाई भाई का प्यार। एनीवेज, बट क्वेश्चन ये नहीं है कि भाई भाई में प्यार है कि लड़ाई है। क्वेश्चन ये है कि आपने जो देखा वो क्या था। फिर से सोचिए इसके बारे में। मेरी भी बचपन में अपने भाई के साथ बहुत ठनाठनी होती थी। दोनों बहुत हेल्प करते थे एक दूसरे को और बहुत लड़ाई करते थे। मुझे बड़ी दिक्कत होती थी क्योंकि मैं बड़ा आदमी था, बड़ा भाई था, और मेरा छोटा भाई मेरी बात नहीं मानता था। बहुत दिक्कत होती थी। जब भी कोई खिलौना आता था छोटे भाई को दे दिया जाता था क्योंकि छोटा है। मम्मी हमेशा बोलती थी छोटा है ना, तो छोटा है तो क्या। बात भी नहीं मानता था वो, ना होमवर्क करता था, ना कायदे से पढ़ाई किया करता था। जब भी कुछ कहो बस टाल देता था, इग्नोर कर देता था। इस चीज़ से मुझे बड़ी गुस्सा लगती थी। उसके बाद मैं जो बड़ा भाई था ना वो बड़ा हो गया। बड़ा हो गया मतलब मुझे समझ में आया कि हर इंसान दुनिया में एक फ्री एंटिटी है। ये कब हुआ? जब मेरे ऊपर मेरे माता पिता ने जो भी प्रेशर डाला था, उस प्रेशर को झेलते झेलते इतनी हालत ख़राब हो गई कि मैंने रिवोल्ट कर दिया। मैंने अपने आप से पूछा एक जनों का आने के बाद ऑब्वियसली कि क्यों ऐसा होता है कि मैं अपने भाई को समझाता हूँ लेकिन वो समझता नहीं है। मैंने देखा बहुत से लोग मेरी बात सुनते थे, समझते थे, भाई नहीं समझता था। मेरे लिए क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग हो गया कि भाई भाई की बात नहीं समझता, एक तीसरा इंसान मेरी बात समझता है। इसका आंसर मिला मुझे बाद में। मुझे समझ में आया कि जब मैं अपने भाई से कुछ कहता हूँ तो वो बहुत लोडेड होता है। लोडेड समझते हैं कि उसको ये काम करना ही है। सोचिए आप जा रहे हैं बस में और आपका रुमाल गिर गया या आपकी जेब से कुछ पैसे गिर गए और एक आदमी उठा करके आपको देता है, तो आप क्या बोलोगे? अरे थैंक यू, क्या ज़रूरत थी, थैंक यू। और वहीं पर आप जा रहे हैं और आपका रुमाल गिर गया और आपके भाई के पास गिरा है और वो नहीं उठाता, उसको बोलेंगे क्या बे उठा के दे रहा है? या वो उठा के दे देता है तो आप क्या बोलेंगे? थैंक यू भाई, तो कितना अच्छा भाई है। ऐसा नहीं बोलेंगे क्योंकि एक भाई और दूसरे भाई के बीच में जो रिलेशनशिप है बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन से बंधा हुआ है। खाली भाई भाई नहीं, हस्बैंड वाइफ।
जहाँ कहीं पर भी बातचीत की वॉल्यूम ज़्यादा होती है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है। जैसे कल रात की आपने देखी मेरी और बड़ी मम्मी की जो बातचीत थी, उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई थी, क्योंकि बड़ी मम्मी मुझे चाहती थी कि रात को अल्ट्रासाउंड में ना करूँ। पेशेंट सीरियस था, मैंने उसको ले लिया। मुझसे आराम से प्यार से कह सकती थी, लेकिन उनको लगा नहीं, जो मैं कह रही हूँ वो मुझे मनवाना ही है। हमारी आवाज़ की इंटेंसिटी तब ज़्यादा हो जाती है जब हम किसी से अपनी बात मनवाना चाहते हैं, और जो मान रहा है, मतलब जिसको सुनना पड़ रहा है, अगर वो नहीं सुनना चाहता तो वो दुखी और रोना और आंसू आ जाते हैं। जैसा आपके साथ होता है कि मेरी हालत दिखी थी उस दिन, मैं कितना थका हुआ था और मुझे पढ़ने के लिए बोल रहे थे। अच्छा, ये बात है। दूसरी बात पढ़ाई को लेकर के, ये तो मुझे 10 जन्म तक नहीं क्लियर होती अगर मेरी लाइफ में जुनूगा नहीं आती। पढ़ाई पता है क्या चीज़ होती है? पढ़ाई वो नहीं होती जो आप इनसे या ये खुद से या इनकी टीचर इनसे या कोई भी दुनिया के स्कूल्स के टीचर अपने बच्चों से कराते हैं, वो पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई होती है एक बहुत रेयर माइंड एक्सपेरिमेंट। पता है क्या होती है पढ़ाई? एक बीज होता है। बीज देखा है आपने कभी कोई बीज? उसके साथ क्या करते हैं हम लोग उसको पेड़ बनाने के लिए? उसको हम उसमें डालते हैं मिट्टी में, उसको हम पानी देते हैं राइट अमाउंट में और सनलाइट देते हैं। लेकिन उसके बाद उसको 2-4 झापड़ मारते हैं। तो बड़ा क्यों नहीं हो रहा है बे? तुझे पता है ना बड़ा होकर तुझे पेड़ बनना है, तुझे कितनी पत्तियां बनानी है, तुझे फल बनाने हैं, और आज बगल वाले पेड़ को देख रहा है, उसको बीज को, उससे बेटर बनना है तेरे को। नहीं, ये सब नहीं करते हम। हर बीज के अंदर में एक इनग्रेन्ड सिस्टम है, एक ब्लूप्रिंट है। बस उसको राइट अमाउंट ऑफ पानी मिल जाए, मिट्टी मिल जाए, ना ज़्यादा ना कम, धूप मिल जाए, अगर कीड़े मकोड़े खाने वाले हो तो उनको उससे दवाई मिल जाए, और अगर थोड़ा सा पौधा बड़ा हो गया तो उसको एक बाउंड्री मिल जाए। नहीं तो गाय भैंस बकरी आकर के खा जाती हैं, घोड़े खा जाते हैं पेड़ को। और जब वो पेड़ थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा कि उसका तना स्ट्रांग हो गया और उसकी पत्तियाँ थोड़ी सी ऊंची हो गई हैं कि कोई जानवर नहीं खा सकता, तब वो पेड़ बड़ा हो जाता है। जब मुझे अपने बारे में पता चला कि बॉस, मेरी जो स्कूल में मैं पढ़ता था, जब पापा मम्मी डांटते थे या ट्यूशन टीचर डांटते थे, वो पढ़ाई केवल एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाई थी। उसके बाद उस पढ़ाई में मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं लगता था। उस पढ़ाई का क्या यूज़ है मुझे कभी नहीं पता था। और ये क्यों था? क्योंकि मुझे ज़बरदस्ती पढ़ाया जाता था। क्या पढ़ाया जाता था? मम्मी बोलती थी, अरे पढ़ लो 1 घंटा। अब तो मुझे हंसी आती है। अब पता है कैसा है? ये ऐसे ही है जैसे कि मुझसे कोई कहे, अरे जाओ अपनी वाइफ के साथ प्यार कर लो 1 घंटा, होमवर्क है तुम्हारा, बीवी है तुम्हारी। हंसेंगे आप। या भाई भाई के बीच में कोई बोले, जाओ थोड़ा सा बात कर लो अच्छे से, होमवर्क है, सुबह दोपहर शाम 3 बार 1-1 घंटे बात करोगे तब तुम भाई बनोगे, नहीं तो भाई नहीं बन सकते। ये जो माइंड का एक्सपेरिमेंट होता है, ख़ासतौर से पढ़ाई के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर वो नहीं क्रिएट कर सके तो आप पढ़ाई नहीं करा सकते। और फिर से ध्यान रखिए, पढ़ाई का पर्पस क्या है आपको ये भी क्लियर होना चाहिए। पढ़ाई एग्ज़ाम के लिए नहीं है, पढ़ाई करियर के लिए नहीं है, पढ़ाई बड़ा आदमी बनने के लिए भी नहीं है। पढ़ाई किसी और चीज़ के लिए जो मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं समझा पाए। मेरा कोई बड़ा भाई था ही नहीं, तो मुझे खुद ही अपना बड़ा भाई बनना पड़ा। मैं अपने आप से पूछता था क्यों ऐसा होता है कि एक बिल गेट्स या जेफ बेजोस जैसा आदमी बहुत यंग एज में बहुत पढ़ लेता है। मेरा फ्रेंड, मैं आपसे बताता हूँ, अक्सर बोलता हूँ ना कि मैं काश 12th में मुझे पता होता तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता, कोडिंग करता। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है सुधीर सुब्रमण्यम। जब मैं 8th में था तो वो 9th की बुक्स पढ़ता था मेरी क्लास में। मैं 9th में पहुंचा तो 10th की और 11th की बुक्स पढ़ता था आगे की। उसने बॉम्बे यूनिवर्सिटी टॉप किया 10th में, फिर टॉप किया 12th में। उसको देखकर तो मुझे लगता था राम राम भैया, तू महान है, मैं तेरे जैसा कभी नहीं बन सकता। उसको देखकर कहीं ना कहीं जलन भी होती थी। कभी कभी उसकी हैंडराइटिंग कॉपी करने का मन करता था, क्या पता हैंडराइटिंग कॉपी करने से वैसे इंटेलिजेंट बन जाऊँ। हुआ नहीं। खैर, वो क्या करता है पता है आजकल? एक बहुत बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बहुत ही बड़ी कंपनी में। उससे मैंने कांटेक्ट किया रिसेंटली, हेलो हाय किया, तो बस ठीक, बहुत गहरे दोस्त नहीं थे हम लोग। वो क्यों इतना इंटेलिजेंट था? वो पढ़ता था ऐसा नहीं है, उसको पता है क्या पढ़ रहा है और क्यों पढ़ रहा है। मुझे नहीं पता था, मुझे सच पूछिए नहीं पता था। बायोलॉजी क्यों पढ़ रहा हूँ? क्योंकि एग्ज़ाम है। मैथ्स क्यों पढ़ रहा हूँ? क्योंकि मम्मी पापा मारेंगे। केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहा हूँ? सर ने कहा है। अब ऐसा नहीं है। अब अगर मैं WBX की कोई वीडियो बना रहा हूँ, वो बिज़नेस की वीडियोस है। मैं क्यों पढ़ रहा हूँ वो वीडियोस या क्यों पढ़ रहा हूँ किताबें? ताकि मैं अपने काम को
बड़ा कर सकूं। अभी कल रात को जो हमारे घर में इंसिडेंस हुआ, उसकी वजह से मैं बहुत चिंता में पड़ गया। पता है क्या हुआ? अभी पिछले 10 दिन से ऑलमोस्ट 10-12 लड़के आए मेरे पास जो बोलते हैं सर हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। क्या काम करना चाहते हैं? मैं आपका PRO बनना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, तुम भी करो, तुम भी करो, तुम भी करो। और सब के सब मुझसे सैलरी लेंगे और सब के सब पेशेंट्स लेकर आएंगे, उनका सैंपल लेकर आएंगे, हम उनका टेस्ट करेंगे। लेकिन उन सबको मैनेज कैसे करूँगा मैं? देखा आपने, सुबह जब मैं जाता हूँ ऑफिस में, शाम तक खाना खाने का फुर्सत नहीं मिलता और शाम तक मैं पूरी तरह से ड्रेन हो जाता हूँ। तो मैंने सोचना शुरू किया यार इतने, और अभी तो खाली 10 हैं। अगर एक अच्छा सेंटर चलाना है तो पता है कितने बच्चे चाहिए होंगे इस तरह के? कम से कम 50। और 50 में भी कोई बड़ी कंपनी नहीं बन जाएगी आपकी। जेफ बेजोस जैसे लोगों की कंपनी कितनी बड़ी होती है, उसमें कितने इस तरह के बच्चे काम करते हैं? लाखों। हाँ, आपने उसमें तो 20,000 थे। अभी चेक करेंगे हम लोग कि अमेज़ॉन में टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं। लेकिन इतने ढेर सारे एम्प्लॉयज़ को मैनेज कैसे किया जाता है? उसके लिए रखा जाता है लोगों को। नहीं, ये तो आपको पता है, लेकिन मुझे तो एक्चुअली करना है वो चीज़। तो ये मेरा क्वेश्चन है और इसके लिए मैं क्या करता हूँ? पढ़ाई करता हूँ। फिर से मेरी बात समझिए। पर आपने मुझे उस दिन बताया था कि तुम 12th पास करने के लिए पढ़ो, तो वैसे मैं इसको कह रहा हूँ कि अभी मैं आता हूँ। आप अभी मैं आपके बारे में बात करनी, मैं तो अपने बारे में बात कर रहा हूँ। मैं आपको बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं तो अपने भाई के बारे में और अपने बारे में बात कर रहा हूँ। मैं खुद नहीं पढ़ पाता हूँ। अगर कोई मुझसे कहता है कि ये किताब है तुम्हें पढ़ना है, पढ़ लो, ज़िंदगी सुधर जाएगी, पढ़ लो, मम्मी ने कहा है पढ़ लो, कुछ सुधर जाओगे, तो पढ़ता तो नहीं हूँ, लेकिन एक दूसरी चीज़ होती है उल्टी। वो मैं कभी नहीं चाहता किसी बच्चे के साथ हो। बहुत गंदी चीज़ होती है। कोई गेस? जिस सब्जेक्ट को पढ़ करके मैं एक ग्रेट चीज़ कर सकता हूँ, कोई ग्रेट ऐप बना सकता हूँ, कोई दवाई खोज सकता हूँ जिसकी वजह से दुनिया में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ जाए, या किसी बहुत बड़े बिजनेस को क्रिएट कर सकता हूँ, या कुछ ग्रेट चीज़ कर सकता हूँ, उस किताब के लिए अगर मेरे पापा ने और मेरे भाई ने मुझे, या मेरी मम्मी ने, या मेरे टीचर ने, किसी ने भी ताना मारा, पढ़ने के लिए मजबूर किया, तो उस किताब के लिए मेरे मन में क्या हो जाएगा? एक हेट्रेड आ जाएगी। आपको पता है एप्पल कंपनी का नाम एप्पल क्यों पड़ा? क्योंकि वो उसको एप्पल खाने का बड़ा शौक था, स्टीव जॉब्स को। और एक दिन खाया उसने, एक पीस कट गया, तो उसने कहा लोगो कैसा बनाए? तो ऐसा बनाते हैं। तो एक कटा हुआ पीस एप्पल का, वो एप्पल कंपनी का नाम भी है और उसका लोगो भी है, और आप सब एप्पल ऐसा सेल्फी लेते हैं। बिकॉज जिस चीज़ के लिए आपको कोई फोर्स करता है, और ये बात सच्ची है, मैं आपको बताऊं क्यों। एक बहुत ही गंदा लेकिन मजबूरी वाली चीज़ चल रही दुनिया में, उसको बोलते हैं प्रोस्टिट्यूशन। सेक्स जब आदमी करता है तो किसी को प्यार करता है, इसलिए सेक्स करता है, लेकिन जब मजबूरी में कराया जाता है तो क्या हो जाता है? प्रोस्टिट्यूशन। पढ़ाई जब आदमी अपने मन से कोई चीज़ खोज के करता है तो उसमें ग्रेड बनता है, उसका ब्रेन इवॉल्व होता है, उसका ब्रेन के अंदर में एनर्जीज बढ़ जाती हैं। और वहीं पर जब कोई पढ़ाई ज़बरदस्ती कराता है तो वो मेंटल प्रोस्टिट्यूशन हो जाता है। अगर आप मुझे बोल दें बड़े पापा आज आपने वीडियो क्यों नहीं बनाया, आज के बाद आपको खाना नहीं मिलेगा, वीडियो नहीं बनाएंगे तो, और कल नहीं बनाया था और आज भी नहीं बनाया तो आज ले आपके नंबर कट गए, तो धीमे धीमे मुझे इन वीडियो चक्कर से निकलने का मन करेगा। ये एक चीज़ जब मुझे समझ में आई तब मैंने श्रीश के स्कूल में जाकर कहा, और सब बच्चे के स्कूल में जाके कहना चाहता हूँ, मेरे बच्चों को चाहे पढ़ाइए चाहे मत पढ़ाइए, उनके मन में किताबों के लिए हेट्रेड मत पैदा करिए। अगर श्रीश ने होमवर्क कर लिया है तो उसको देख लीजिए, चेक कर लीजिए, नहीं किया है तो छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप उसको डांटना शुरू कर देते हैं, टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं, उसको टॉन्ट मारना शुरू कर देते हैं, उसको फेल करना शुरू कर देते हैं, तो क्या करते हैं आप? धीमे धीमे उस बच्चे का उस ग्रेट चीज़ में से, केमिस्ट्री में से दवाइयाँ बनती हैं। आदमी का इलाज होता है बीमारियों का बड़ी बड़ी। वो मैथ्स में से बड़े बड़े एल्गोरिदम बनते हैं, प्लेन्स बनते हैं, स्पेसशिप्स बनती हैं। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री होती है, उसके ज़रिए उसमें जो कैलकुलेशंस होती हैं उसी से ही लोग ये डिसाइड करते हैं कैसे स्पेसशिप्स ऊपर जाएंगे। लेकिन आपका हेट्रेड हो गया सब्जेक्ट से, कभी आपको देखने का मन नहीं करेगा। जिनको आप देखते हैं पिज़्ज़ा बना रहे हैं, जिनको आप देखते हैं पेस्ट्रीज़ बना रहे हैं, आज पेस्ट्रीज़ खाते हैं तो बहुत अलग टाइप की पेस्ट्रीज़ है। आज के 10 साल पहले अगर आप पेस्ट्री खाएंगे वो सूखा ब्रेड टाइप का होता था, तो उसमें चॉकलेट है, पता नहीं क्या क्या मिक्स हो जाएगा। क्यों? बिकॉज कोई इंसान ऐसा है जो पेस्ट्रीज़ बनाने को एंजॉय करता था। पहले ऐसा नहीं था, पहले मजबूरियों में लोग बनाते थे। लेकिन कुछ लोग थे
जो उनका वो पैशन था, पैशन मर जाता है। कब? जब कोई किसी काम के लिए ज़बरदस्ती करता है। आप कहेंगे अरे बड़े पापा, अगर मैं भाई को समझाऊंगा नहीं तो पढ़ेगा नहीं। मैं आपकी जगह हूँ तो मैं अपनी चीज़ें करूँ, जो भी मुझे काम पसंद है, चाहे वीडियो बनाना, चाहे पढ़ना, और उसका एक साइड इफ़ेक्ट होता है। मुझे लगता है मेरे बच्चों के अंदर में, आपके अंदर में, श्रीश के अंदर में, देवांश के अंदर में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी आ रही हैं, लेकिन मैं सोच समझ के वो चीज़ें आपको बोलता नहीं हूँ। मैं बहुत ही इनडायरेक्ट होने की कोशिश करता हूँ। इनडायरेक्ट समझते हैं ना? अगर मुझे आपकी कोई चीज़ नहीं अच्छी लग रही है तो मैं उसको दबा दुबू करके किसी और एंगल से नहीं बोलना चाहता, छुपा देना चाहता हूँ, और मेरे बच्चे पता नहीं कहाँ से पकड़ लेते हैं कि बड़े पापा को क्या पसंद है, मैं कैसे बड़े पापा की हेल्प कर सकता हूँ। मुझे तारीफ़ करते हैं, मुझे प्यार करते हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ मेरा भाई मेरी कोई बात समझे, डायरेक्ट कभी नहीं होता। इसलिए मैंने अपने छोटे भाई को समझाना, मना करना बंद कर दिया है। जब वो मुझसे पूछता है तब मैं उसको बोलता हूँ कि मैं ये करूँगा, ये नहीं करूँगा। एक ही चीज़ करिए दोस्तों, भाई भाई का प्यार हेटेड इसलिए बन जाता है क्योंकि एक भाई को लगता है कि छोटा भाई मेरी जिम्मेदारी है, और छोटे भाई को लगता है बड़ा भाई मेरा बॉस बनने की कोशिश कर रहा है। तब दोनों एक दूसरे की कमियां दिखाते हैं। लेकिन जब दो लोग एक दूसरे को ऐसे देखेंगे कि यार ये भी फ्री बीइंग है, और किस्मत से राम रो रहे थे जब लक्ष्मण को चोट लगी थी, तो राम रो रहे थे, बोलते हैं अरे आदमी की बीवी मर जाएगी तो दूसरी शादी कर लेगा, भाई मर जाएगा तो दूसरा शादी करके भाई थोड़ी मिलता है। बट दिस इज़ वेरी रेयर अपॉर्चुनिटी कि दो फ्री बीइंग, आप एक फ्री बीइंग है, आप एक फ्री बीइंग है, आप अपने आप को भाई भाई मत मानिए। अगर आपको लगता है कि ये पढ़ाई नहीं कर रहा है तो उसको देखिए क्या कर रहा है, उसको एंजॉय करने दीजिए और अपना पढ़ना शुरू कर दीजिए। उसको बोले यार चले यार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तो जब माने तो पढ़ते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। इतना इनडायरेक्ट होंगे तब उसको हो सकता है आपका एक इफेक्ट पड़े। सोचिए मैं यहाँ पर आकर बैठ गया और मैं आपसे बोल रहा हूँ चलो बैठना है क्लास में, नहीं बैठ पाएंगे आप। इसलिए मेरी क्लास में किसी को नहीं बोलता हूँ कि आपको बैठना है। मेरी बहुत रेयर किस्मत है कि मेरे बच्चे मेरी क्लास में बैठ रहे हैं। ख़ासतौर से जब से मुझे वैभव मिला है तब से तो आई फील सो लकी दैट समबडी लव्स माई क्लासेस। आई एम सो हैप्पी। और श्रीश तो बचपन से ही मेरा फर्स्ट डिसाइपल है, और आप सब ने ये चैनल सब्सक्राइब किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को इतना देर तक सुना उसके लिए थैंक यू। मेरे बच्चों को मुझे आशीर्वाद दीजिए। नमस्कार।